यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ चार जो नेता हैं, दो दिल्ली में चले गए हैं, दो यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। ये कहना कि हाईजेक हो गया है, राजद तो पूरी पार्टी हाईजेक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजेक कर लिए हैं। कुछ नहीं करने की इतिहास रचने वाले, यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। आज श्रद्धेय तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का सीएमओ बीजेपी चला रही है। इस पर बीजेपी नेता भड़क गए हैं और जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने मिलकर ताबड़तोड़ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि बिहार का सीएमओ यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय बीजेपी चला रही है, बीजेपी के दो चार नेताओं ने सीएमओ को हाईजैक कर लिया है और अमित शाह के निर्देश पर बिहार का सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय चल रहा है और सीएम नीतीश कुमार खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। तेजस्वी यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया तो आज बीजेपी के नेता टूट पड़े तेजस्वी यादव पर। बैक टू बैक अटैक बोला। शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के कोटे के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, सभी ने हमला बोला है तेजस्वी यादव के इस बयान पर। तो सुन लीजिए आप। आरोप लगाया कि बिहार का सीएम हाईजेक हो गया है, अमित शाह चला रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा संयम, वाणी संयम खो चुके हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजेक हो गया है। राजद तो पूरी पार्टी हाईजेक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजेक कर लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, सारे निर्णय तेजस्वी जी करते हैं, तो उनको ऐसा ही लगता होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति यात्रा चल रही है और ये बहुत अच्छा है कि उनके नेतृत्व में बिहार प्रगति कर रहा है। ऑपोजिशन अभी भी आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने बीआर अम्बेडकर का कि बिहार को जो है मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, बीजेपी के नेता चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। देखिए, वो परिवारवादी पार्टी के लोग को ऐसे ही लगता है। भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हमेशा इसी तरफ से कुछ बोलते हैं। बिहार को बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के भविष्य को संवारा है। जंगल राज से मुक्ति उन्होंने दिलाई है, विधि व्यवस्था को स्थापित उन्होंने किया है। आज बिहार में उद्योग धंधे भी लग रहे हैं, सड़कें अच्छी है, बिजली घर घर तक पहुंची है और बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल भी रहा है। आज स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से कुछ नहीं करने की इतिहास रचने वाले, यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी कह रहे हैं कि अमित शाह के कंट्रोल से बिहार सरकार चल रहा है। उसकी भाषा, नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा है। लड़ाई सुशासन और कुशासन का है, लड़ाई शराफत और शैतान का है। बिहार गिरवी नहीं रखी जा सकती है अराजकता उत्पन्न करने वाले लोगों के हाथ में। बिहार के अंदर फ्रॉडिज्म की राजनीति कतई नहीं चलेगा। ये धरती पर चाणक्य पैदा हुआ है
और नकली चंद्रगुप्त सत्ता में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आकर बिहार को बर्बाद किया है, अब वह कतई नहीं होगा। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के नेता फायर हो गए हैं तेजस्वी के इस बयान से, और बीजेपी के नेता जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने तो खुद की पार्टी को हाईजैक कर लिया है। पिताजी केवल पार्टी के सुप्रीमो कहने के लिए हैं, लेकिन चल तो तेजस्वी की ही रही है, हाईजैक कर रखा है तेजस्वी ने। उसके अलावा विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी को सुनाया और कहा कि ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कह दिया कि तेजस्वी यादव जो है कुछ भी उनके बोलने से कुछ होता नहीं है, सरकार पूरी तरह से नीतीश कुमार चला रहे हैं और नीतीश के सुशासन में ही सरकार चल रही है। यानी बीजेपी ने तेजस्वी यादव को बैक टू बैक जवाब दिया, अटैक किया। जेडीयू भी पीछे नहीं है और जेडीयू ने भी हमला बोला तेजस्वी के इस बयान पर। जेडीयू के नेता श्रवण कुमार जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को, सुन लीजिए आप। इस तरीके से गंभीर आरोप है तो अब जिनको कोई विशेष तौर पर संविधान की, कानून की, नियम की जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है। उसी प्रकार वो भी बोलते रहते हैं। नेता विरोधी दल, उनका काम कुछ होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन वो नेगेटिव ही काम में लगे रहते हैं। हम लोग जो करते हैं उसी में खींचतान में लगे रहते हैं। जनता समझ गई है कि इनके पास कोई सोच, कोई विजन नहीं है। जो सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसी में खींचतान में लगे रहते हैं। पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सीएमओ अमित शाह चला रहे हैं। अमित शाह चला रहे हैं। आरोप तो लगाने का काम करते रहते हैं। जिनको कानून का, जिनको संविधान का, जिनको नियम की जानकारी बहुत नहीं होती है, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगा करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री जी, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जो बयान दिया गया था अमित शाह जी को, उस बयान को लेकर नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराजगी और खुशी उनको कैसे पता चल रहा है? उनको कैसे पता चल रहा है कि नाराज है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं नियम से करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं। राज्य की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उनका, उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो सुन लिया आपने कि श्रवण कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी पर जो बयान दे रहे हैं, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आपको कैसे पता चल गया? श्रवण कुमार ने सवाल दाग दिया तेजस्वी पर और कहा कि आपको कैसे पता चल गया वो नाराज है? उन्होंने कहा वह जो भी कुछ करते हैं नियम कानून से करते हैं और जनता के लिए करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जेडीयू ने भी जवाब दे दिया। यानी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बैक टू बैक ताबड़तोड़ जवाब दिया है। और जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि बिहार की सत्ता को, जो बिहार का सीएमओ है यानी मुख्यमंत्री कार्यालय है, वो बीजेपी चला रही है, अमित शाह चला रहे हैं, उस पर पलटवार कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।